एक्सरसाइज 11.2 का 15 क्वेश्चन देखिए। एन एम्प्लॉय वर्क इन अ कंपनी ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 30 days ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव ₹200 फॉर ईच डे ही वर्क्स एंड ही विल बी फाइंड ₹20 फॉर ईच डे ही इज़ एब्सेंट। इफ़ ही रिसीव्स ₹3800 इन ऑल, फॉर हाउ मैनी डेज डिड ही रिमेन एब्सेंट। देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोई एक एम्प्लॉय है, वो किसी कंपनी में वर्क कर रहा है 30 डेज़ के लिए। अगर वो प्रेजेंट होता है तो उसे ₹200 मिलते हैं, और अगर वो एब्सेंट होता है तो उसे ₹20 का फ़ाइन पड़ता है। तो उसको कि 30 डेज़ में जो भी उसने रिसीव किया है वो कितना है, ₹3800 है। आपको ये बताना है कि वो कितना एब्सेंट रहा। ठीक है, तो देखो कुछ हमें इस कंडीशंस मिली हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, टोटल डेज आपको दिए हैं। टोटल डेज कितने हैं, 30 हैं। 30 डेज के लिए वो वर्क कर रहा है। ठीक है, फिर देखो आपको क्या कंडीशन दी है कि वो 1 डे में 1 डे वर्क ही कितना रिसीव कर रहा है, ही रिसीव्स कितना करता है, ₹200। ठीक है, व्हेन एब्सेंट, जब वो एब्सेंट हो रहा है तो उसे कितना फ़ाइन पड़ रहा है, ₹20 का। ठीक है, ₹20 का फ़ाइन पड़ रहा है। अगर वो 1 डे वर्क अपना देखता है तो उसे रिसीव होता है ₹200 का, और कितना है, 30 डेज। लेकिन उसे जो उसकी अमाउंट उसे मिली है एट द एंड ऑफ मंथ, देखो 30 डेज आप यहाँ बोल सकते हो। 30 डेज के बाद उसे कितना रिसीव हो रहा है, एट द एंड ऑफ मंथ ही रिसीव कितना हुआ, 3800। ये उसको इतने रुपए मिल गए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें कंडीशन लेनी है लेट, ठीक है, एब्सेंट। तो आप जब एब्सेंट लेंगे, जैसे आपने माना लेट एब्सेंट फॉर 1 डे बी एक्स। अगर वो एक दिन के लिए एब्सेंट हो रहा है तो आपने मान लिया एक्स है। ठीक है, और इसके बाद देखो जब आप एब्सेंट मान रहे हो तो आपने जो वर्क किया है उसने, तो इसे यहाँ लिखो ही वर्क। ठीक है, फॉर नंबर ऑफ डेज। तो आप कैसे निकालोगे, 30 डेज हैं टोटल, एक्स अगर वो एब्सेंट हो रहा है। ठीक है, आप क्या लिख रहे हो उसमें, आप देखो फॉर 1 डे नहीं आएगा। ठीक है, आप लिखो लेट एब्सेंट फॉर डेज, बी एक्स है, एक्स डेज के लिए वो एब्सेंट हो रहा है, ये एक्स आ गया, एक्स डेज उसका वो आ रहा है। ठीक है, एक्स डेज के लिए वो एब्सेंट हुआ है, तो आपने क्या निकालना है, ही वर्क्स फॉर नंबर ऑफ डेज। क्या करोगे, 30 टोटल डेज हैं, इसमें से आप एक्स डेज कम कर दोगे, वो आपका क्या आ जाएगा, जो वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये डेज जो हैं 30 माइनस एक्स डे, ये क्या है, प्रेजेंट है। अब देखो आप, क्योंकि जब प्रेजेंट डे हो रहा है उसे कितना रिसीव हो रहा है, 200 हो रहा है, और जब वो एब्सेंट हो रहा है तो उसे 20 है, और उसे टोटल कितना मिला है, 3800 का। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेजेंट डेज। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रेजेंट डे लिखोगे, जितने भी उसे प्रेजेंट डेज की उसकी अमाउंट है, माइनस एब्सेंट इक्वल टू टोटल जो उसे मिली है। तो प्रेजेंट डे उसके कितने हैं, देखो प्रेजेंट डे ये रहे 30 माइनस एक्स, और एक दिन में उसको कितना रिसीव हो रहा है, 200 हो रहा है, माइनस एब्सेंट डेज कितने हैं उसके, एक्स हैं, और जिस दिन वो एब्सेंट हो रहा है इनटू आप कर देंगे 20, क्योंकि ₹20 का उसको फाइन पड़ रहा है। कहीं जाके उसे टोटल इन सब में से जितना भी वो आया उसमें से एब्सेंट निकाल दिया, आपको कितने रुपीज़ मिले, 3800 में। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। इसको आप इसे देखिए सॉल्व करिए, 30 को 200 से करेंगे
तो देखो ये आपका आ जाएगा 206, 6000 माइनस 200x माइनस 20x इक्वल टू 3800। ठीक है, इसके बाद देखो आप क्या करोगे, ये देखो 6000 माइनस 200 माइनस 20 है, ये आ गया 220x इक्वल टू 38, ये आ गया माइनस 220x को यहाँ रोकना है आपको। 3800 माइनस 6000, इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा आंसर, ये देखो 3800। ठीक है, 10 में 8 गया 2, 5 में 3 2, ये आ गया आपका 2200, माइनस में आएगा तो x इक्वल टू माइनस 22, ये आ गया अपॉन 220 आ गया। ठीक है, फिर देखो 0 से 0 कैंसिल, ये भी माइनस में आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, ये आ गया 20 अपॉन 2 आ गया, इसको भी काट दो आप, ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो x जो है 10 डेज हैं, इट मीन्स आप इसमें क्या लिखोगे, ही विल एब्सेंट फॉर 10 डेज। ओके, वो 10 डेज के लिए एब्सेंट रहा था, तभी उसको कितना रिसीव हुआ, 3800। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 है इन क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज़ के। देखो आप ऐसे करके एक बैग बना लेना, इसमें आपके कितने हैं, 300 रुपीज़ हैं आपके, इसमें कुछ कॉइन जो हैं 1 रुपीज़ के हैं, कुछ कॉइन जो हैं 2 रुपीज़ के भी हैं, और कुछ कॉइन आपके कितने हैं, 5 रुपीज़ के हैं। टोटल अमाउंट जो है आपकी वो कितनी है, 300 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ 5 रुपीज़, यानी 5 रुपीज़ के कॉइन जितने भी हैं उससे 3 टाइम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं 160 हैं। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। वो क्या कह रहे हैं, देखो कोई एक बैग है उसमें 300 रुपीज़ हैं, 1 के कॉइन है, 2 के कॉइन है, 5 के कॉइन है। 5 के, अगर मान लो मैं कह दूँ आपसे, लेट द कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ बी एक्स, तो आपके 2 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे, द कॉइन ऑफ 2 रुपीज़ कितने हो जाएंगे, कंडीशन दी है आपकी 5 रुपीज़ से 3 टाइम्स, तो वो हो जाएंगे 3x। ठीक है, अब देखो आप टोटल कॉइन आपको दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने दिए हैं, 160 दिए हैं। अगर 160 में से मैं इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दूं तो मेरे क्या आ जाएंगे, कॉइन ऑफ 1 रुपीज़, तो कॉइन ऑफ ₹1 इक्वल टू 160 माइनस x प्लस 3x। ठीक है, इन सबको मैं माइनस कर दूं तभी मेरे 1 रुपीज़ के कॉइन आ जाएंगे, तो 160 माइनस 4x हो जाएगा ये। अब वो आपसे कह रहा है ये जो अमाउंट आ रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी कितनी आ रहे हैं, 300 रुपीज़ बन रहे हैं। वो 300 रुपीज़ कब बनेंगे, देखो 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, माइनस 4x इंटू 1 प्लस 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, 3x इंटू अमाउंट भी तो करोगे तभी तो टोटल रुपीज़ आएंगे। अगर मेरे पास एक कोई डिब्बा है, वो डिब्बे के अंदर 2 कॉइन जो हैं 2 रुपीज़ के हैं, तो आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तभी तो 4 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये जो क्वांटिटी है 1 रुपीज़ के कॉइन, तो इतने मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रुपीज़ के हैं प्लस 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं आपके, ये रहा x है, इंटू 5 करेंगे तभी तो ये टोटल अमाउंट आपकी ये वाली आएगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, ये तो इतना ही आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 6x प्लस 5x इक्वल टू 300 रुपीज़ हो गया। ठीक है, आप इनको सॉल्व करो, 6 और 5 11 हो गया, 11 में माइनस 4 कर दो। ठीक है, तो 160 प्लस 7x इक्वल टू 300, 7x को यहीं रोको, 300 माइनस 160।
ठीक है। और 160 जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 140। तो x इक्वल टू 140/7, 7 टू जा x की वैल्यू आ गई आपकी 20। ठीक है। अब आपसे वो कॉइन की बात कह रहा है, तो ये x क्या थे, कॉइन ऑफ 5 रुपीज़, तो ये हो गए 20 कॉइन हो गए। कॉइन ऑफ 2 रुपीज़ कितने थे, 3x थे, तो आप 3 × 20 कर दो, ये हो गया 60, ये 60 रुपीज़ बनेंगे। देखो ये बन गए 60 रुपीज़। ठीक है। अगला देखो आप, इसके बाद देखो आपके कॉइन ऑफ 1 रुपीज़, ये आपके आ गए 160 माइनस 4x, ये कॉइन है रुपीज़ नहीं है, सॉरी। ये 20 कॉइन आपके इसके हो गए, 5 रुपीज़ के हो गए, और 2 रुपीज़ के कॉइन 60 हो गए, और आपके 1 रुपीज़ के कॉइन हो जाएंगे। आप इसको सॉल्व करो, 160 माइनस 4 × 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 160 माइनस 80, और 80 जब माइनस कर देंगे वो हो जाएंगे 80। तो 80 कॉइन आपके 1 रुपीज़ के हैं। और देखो थोड़ा आंसर को चेक कर लेते हैं, आपके आंसर आना चाहिए 300 रुपीज़ बनना चाहिए। 5 रुपीज़ के 20 हैं, 20 × 5 प्लस 60 कॉइन कितने के हैं, 2 रुपीज़ के हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 80 × 1, ये क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है। प्लस ये आ गया 120 प्लस 80, ये आ गया देखो 300 भी बना। इट मीन्स आपका आंसर सही है। ओके।